दोस्तों नमस्कार। अगर आपका दुश्मन आपके किसी कदम से चीखने चिल्लाने लगे, हो हल्ला मचाने लगे, यहाँ तक कि आपको धमकियां तक देने लगे तो समझ लेना चाहिए आपने अपने दुश्मन की एकदम सही नस पकड़ी है। और यही सब हो रहा है तुर्की और अजरबैजान के साथ। आप सब लोग यह सब तो जानते ही हैं कि इन दोनों देशों ने पाकिस्तान के पीछे लगकर कश्मीर के नाम पर भारत के नाक में दम कर रखा है, खासकर 2018 के बाद। और इसी कारण भारत भी इन दोनों देशों को सीधा करना चाह रहा था और इसीलिए भारत ने 2 साल पहले यानी 2021 में इसकी शुरुआत कर दी थी। दरअसल भारत तुर्की के कट्टर दुश्मन जैसे ग्रीस, इजिप्ट, आर्मेनिया, साइप्रस, इन सभी देशों के साथ मिलकर अलग अलग रक्षा डील की है। इनके साथ डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाया है, इनकी सेनाओं के साथ युद्धाभ्यास किया है, जिससे तुर्की पर काफी ज्यादा दबाव बना हुआ है। और भारत की ये रणनीति इतनी तेज हो चुकी है कि इन दोनों देशों तुर्की और अजरबैजान के सहन कर पाना मुश्किल हो गया है। और इसी कारण इन दोनों देशों ने अब भारत को खुली धमकी देना शुरू कर दिया है। दरअसल अजरबैजान जो तुर्की का साथी है, उसने भारत और उसके मित्र फ्रांस को खुली धमकी दी है और कहा है कि आप हमारे कट्टर दुश्मन आर्मेनिया को हथियार देना बंद करो, उसके साथ रक्षा संबंधों को समाप्त करो। और अगर ऐसा होता है तो इससे युद्ध का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि अगर आर्मेनिया आपके दिए हथियारों से मजबूत होता है तो युद्ध होने की संभावना काफी ज्यादा है। आर्मेनिया हम पर हमला कर सकता है। ऐसे में इन्होंने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि आप आर्मेनिया को हथियार देना तुरंत बंद करो। बता दें कि ऐसी ही धमकी अजरबैजान ने तुर्की के साथ मिलकर फ्रांस को भी दी है। अब आप कहेंगे इसमें फ्रांस का क्या रोल? तो इसका कारण है कि भारत फ्रांस के साथ मिलकर आर्मेनिया को हथियार उपलब्ध करवा रहा है। दोनों ही देश आर्मेनिया की जरूरत के अनुसार अपने आधुनिक टेक्नोलॉजी के हथियार उसे दे रहे हैं, जिससे भारत और फ्रांस की कमाई तो हो ही रही है, साथ ही आर्मेनिया की ताकत भी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात, हमारे दो कट्टर दुश्मन तुर्की और अजरबैजान जो फ्रांस के भी दुश्मन है, उनकी लंका लगी हुई है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या अब भारत इस धमकी के बाद आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करना बंद कर देगा? तो बता दूं कि भारत इस धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। उल्टा अब तो भारत आर्मेनिया को अपने और ज्यादा खतरनाक हथियारों का ऑफर दे सकता है। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि आर्मेनिया भारत से रॉकेट सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा कुछ संख्या में ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदने की इच्छा रखता है। इससे भारत को अरबों डॉलर की कमाई तो होगी ही, साथ ही तुर्की और अजरबैजान की अकल भी ठिकाने आएगी। इन सब के साथ वैश्विक स्तर पर हमारे हथियारों पर दूसरे देशों का विश्वास भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर यह भारत के परिदृश्य से फायदे का सौदा रहने वाला है, जिस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इसी के साथ हमारी आज की पोस्ट को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।